है विद्यार्थियों, आज मैं आप लोग के लिए फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कल ये आप लोग का क्वेश्चन आएगा ही। ये आप लोग कंफर्म हो जाए कि यह थ्योरम्स आएगा तो आएगा। क्या है? आवेशित दोनों अंक में आएगा, ये बात समझ लीजिए। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो यह मान लीजिए कोई आवेशित चालकीय पदार्थ है, जो आप लोग का आवेशित चालक पर जो है धारिता उसका सी है, भी है। तो माना कि किसी चालक पर आवेश, मान लीजिए कोई चालकीय पदार्थ है, ठीक, उस पर आवेश है Q, इस पर आवेश हमारा जो है क्या है, Q है। उस आवेश के कारण उत्पन्न जो है विभव भी है और धारिता हमारा क्या है, C है। ठीक है। विद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटा V, क्योंकि यह बताया गया है कि एकांक जो विभव होगा उसमें जो आवेश विद्यमान होगा वही जो है विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है। तो यह आपको विभव जो है आपको क्या हो गया, भी Q बटा भी सी बराबर फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे कोई भी संख्या के नीचे एक छुपा है, सी में भी से गुना करेंगे तो सी भी, और Q में 1 से, Q में यहाँ देखेंगे तो Q में जब हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q गुने 1। तो सी भी बराबर Q गुने 1 होगा, यानी सी भी इक्वल टू Q में 1 से गुना करेंगे तो Q, या Q बराबर हम सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर गौर से देखेंगे भी बराबर हमारा क्या है, Q बटा सी, क्योंकि हमें भी का ज्ञात करना है तो अंश में है सी, इधर आएगा तो हर में हो जाएगा। अब हम कार्य के सूत्र क्या फॉर्मूला होता है, कार्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है आवेश गुने विभव, यानी DW बराबर DQ गुने भी। Q माने आवेश, विभव है भी, मतलब इसमें एक जो है बिंदु पर आवेश हमारा क्या होगा, DQ अल्पांश आवेश होगा और विभव भी है। ठीक है। अब भी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण हमारा क्या है, 3 ही न है, तो डी ओमेगा जैसे के तैसे, डी क्यू है तो डी क्यू, भी है तो भी का मान हम देखेंगे क्या हम प्राप्त किए, देख लीजिए। क्यू बटा हमारा क्या है, सी है, क्यू बटा हमारा क्या है, सी है, तो भी के जब मान हम क्या रखे हैं, क्यू बटा सी। अब ये अल्पांश कोण है, ठीक है ना, तो यानी अल्पांश कार्य है, कोण नहीं है, सॉरी कार्य है। तो इसको जब बड़ा करना होगा कार्य को, तो हम क्या चीज़ करते हैं, समाकलन करते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो डी ओमेगा को समाकलन करेंगे तो हमारा ओमेगा हो जाएगा, और क्यू बाई सी इंटू डी क्यू जैसे के तैसे। सी जो है धारिता है जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का समाकलन गणित में हम लोग पढ़े हैं, नहीं निकलता है तो इसलिए बाहर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q इंटू डी क्यू। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं समाकलन में, 1/c जैसे कि तैसे, यह मान लेते हैं x है, ठीक है, तो x इंटू डी एक्स होता है, तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 समाकलन में फार्मूला होता है। ठीक है, x के पावर n, क्योंकि इसके पावर क्या छुपा है, 1, तो 1 छुपा है, तो n का मान हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा। अब हमारा x के पावर n प्लस 1 n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, n का मान हमें 1 रखेंगे, ठीक है ना। देख लीजिए, x के पावर n तो dx के रूप में सवाल आ गया, तो यह हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/c जैसे के तैसे। q है तो q, n का मान हमारा कितना है, 1, 1 प्लस 1 1 1 कितना हो जाएगा हमारा, 2। अब ध्यान से समझेंगे, 1/c मल्टीपल हमारा होगा, ठीक है। अब देखेंगे गौर से, यहाँ पे 1 1 2, तो क्यू के स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर बटा हमारा क्या हो जाएगा, 2। अब हमारा क्या हो गया, 1/2c, 1/2c गुने क्यू स्क्वायर, समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्यू में 1 से गुना करेंगे, चाहे 1 जैसे कहते हैं, क्यू स्क्वायर जैसे कहते हैं, और सी में 2 से गुना कर दीजिए तो 2c। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्यू का मान समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। तो समीकरण 4 हमारा क्या है, वो देखें, W है तो W 1/2c, और Q का मान हमारा आया था जी, देख लीजिए, Q का मान हमारा कितना था, Q बराबर क्या फॉर्मूला हम प्राप्त किए थे, गौर से देखेंगे, Q बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ था, Q बराबर CB, Q बराबर हमारा क्या है, CB, हमने तीसरे गुना करे थे, C में भी से तो CB, Q में 1 से तो Q, और हमें भी Q का मान निकालना है, तो Q बराबर हमारा क्या आ गया, CB,
और यही क्यू का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, 4 में रखेंगे। तो क्यू का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर है तो सी भी का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 सी जैसे के तैसे। अब सी के स्क्वायर होगा तो सी भी का स्क्वायर तो सी भी गुने सी भी, स्क्वायर माने 2 बार गुना। अब सी से सी एगो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1/2 जैसे के तैसे सी है तो सी भी गुने भी तो क्या हो जाएगा हमारा भी स्क्वायर, यानी डब्ल्यू बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। हम जानते हैं कार्य करने की क्षमता की दर को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यह डब्ल्यू जो है किस में संचित हो जाएगा, कार्य जो है ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो डब्ल्यू के जब हम क्या लिख सकते हैं, यू इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर हो गया। थैंक यू। इस थ्योरम को बच्चों के बीच शेयर करिएगा। धन्यवाद। फिर अगले थ्योरम के लिए अगले टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद। जो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे आप लोग।